बहुत बहुत बधाई हो बेटा। अरे दादी को तो पता चल गया, लेकिन अब जिनका पहला हक बनता है नाना नानी, उन्हें तो बता दे। माँ, पहला हक तो देव का भी बनता है ना, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। हाँ, तुम फोन करो उसे। नहीं, इतनी बड़ी बात फोन पर मत बताना उसे। मैं होने वाले पापा का, मेरे देव का खुशी से भरा हुआ चेहरा देखना चाहती हूँ, जब तुम उसे बताओगी। ओके, जैसे आप कहोगे वैसे ही करूँगी। तुम अपनी माँ बाबा को फोन लगा। हाँ, फोन। अरे फोन बज रहा है, उठाओ ना। की आश्चर्य, जो पेपर पढ़ने में लगे रहते हो हर वक्त। ये फुटबॉल उठाएगा ना, उठा फोन, फोन उठा। मत उठाओ, बैठे रहो दोनों। हेलो माँ। सोना, কেমন আছিস? माँ, आप जल्दी से वीडियो कॉल पे आइए। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहीं एलिना ने कुछ? नहीं एलिना कुछ नहीं, वो एक्चुअली आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी, जल्दी से वीडियो कॉल पे आइए ना। हाँ, सौरभ जल्दी से लैपटॉप लिया, कॉल कनेक्ट कर। क्या हुआ मालिक? जाना लाना ताड़ाताड़ी। मुझे बात करवाओ ना, सोना का फोन है, लाओ। उसे हेल्प करो लैपटॉप कनेक्ट करने में जल्दी से। मैं लैपटॉप लेके आती हूँ। अरे तुम बैठो, तुम कहीं मत जाओ, जा जल्दी से लेकर आ। रुक जा, हाँ सौरभ ला रहा है लैपटॉप। माँ जल्दी। 2 मिनट हो गया। माँ उसे कहो हमें कॉल करे। हाँ हो गया, कॉल करेगी? हाँ 1 मिनट में कॉल करती हूँ। बहुत मजा आएगा। माँ, अपनी हंसी कंट्रोल कीजिएगा प्लीज। हाँ ओके ओके। ऐश्वर्या जी नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक तो है ना? मुझे आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी थी। अब बात है ही इतनी बड़ी कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं। देखिए, हमारी जो बेटी है। हाँ जी, आपकी बेटी। उसी का सब किया धरा है ये। बधाई हो, आप दोनों नाना नानी बनने वाले हैं। मैं मासी बनने वाली हूँ। आमी दादू, तुम्ही दीदा। अरे बोल, दादा नहीं है दादा, नाना है नाना। मम्मी, हमारा नाना को ना दादू ही बोलते हैं। अजीब है तुम्हारे यहाँ, सब कुछ उल्टा। भाभी, रिश्तों के नाम चाहे अलग हो, पर रिश्ते तो रिश्ते ही रहते हैं ना। मतलब आप अपने आप को आने वाले चुटका या चुटकी से बेशक दीदी बुलवा लो, पर रहेंगी तो आप मामी दादी ही। ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। मामा जी, अब तो मैं भी मामा जी बन गया। हम दोनों सेम एज के हो गए। विजय भाई साहब, आशा जी, आप आज रात में खाने के लिए यहीं पर आ जाइए। हाँ, अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देने। जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो समधन जी, हम लोग जरूर आएंगे। जी नमस्कार, आइए। आओ बेटे, आओ बैठो। सोनाक्षी बेटा, आप सब कुछ बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, ठीक है? काम करो पर एकदम आराम आराम से अपना ध्यान रख कर करना। शुरुआत के 4 महीने में बहुत नाजुक होता है, इसलिए खास ध्यान रखना पड़ता है। मामा ने कहा ना, जैसे आप कहोगे वैसे करूंगी। तो फिर सिर्फ आराम करना। पर मुझे तो आज खुशी से मिलने जाना था। Where are you? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। Are you sure? I mean, तुम्हारे घर वालों को मैं पसंद हूँ ना? Of course आयान, वो आपको पसंद करते हैं, इसीलिए तो हमें उन्होंने मिलाया है। आपको पता है, मुझे ना अपनी माँ पे बहुत भरोसा था कि वो मेरे लिए जिस भी लड़के को चूज करेंगी वो बहुत अच्छा होगा। How sweet. वैसे मुझे भी तुमसे बेटर लड़की नहीं मिल सकती थी। तुम्हारी माँ तो मुझे लाइक करती है, बट तुम्हारे भैया, क्या वो हमारे रिश्ते से खुश हैं? आपको पता है हमारे भैया ना हम तीनों बहनों को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है। I mean, आपको पता है वो एकदम टिपिकल बिग ब्रदर टाइप है। और सच बताऊं तो अगर उनको आप पे थोड़ा सा भी डाउट होता ना, तो वो हम दोनों को यूं अकेले मिलने नहीं देते। तो फिर तुम्हारी भाभी को मुझ पे इतना डाउट कैसे?
मुझे अयान और खुशी की सच्चाई भी तो पता करनी है। अब क्या करूं? क्या सोच रही हो? नहीं वो एक मीटिंग थी, क्या मैं वो करके आऊं? मना तो नहीं करूंगी, पर अगर जाना बहुत जरूरी ना हो तो मत जाओ ना। क्या है ना बेटा, अब तुम पर सिर्फ अपनी ही नहीं, आने वाली नन्ही सी जान की भी जिम्मेदारी है ना। अब तुम जो कुछ भी करोगी, जो कुछ भी सोचोगी ना, उसे ध्यान में रखकर सोचना। काम तो होता ही रहेगा। ठीक है, मैंने जाऊंगी। सोनाक्षी, तुमने मुझे इस घर का दीपक दिया है और इस जोत की रक्षा करना सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी फर्ज है। और इसके लिए हमें जितनी भी मदद मिले उतनी कम है, इसलिए सबसे पहले मैं भगवान जी से मदद मांगूंगी। तुम यही बैठो, आराम करो, मैं मंदिर में दिया रख कर आती हूँ। अभी आई। हेलो मिस्टर ध्रुव, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप मीटिंग में तो नहीं थे? नहीं, घर पे ही हूँ। एंड बाय द वे, मैं ध्रुव नहीं, सोना बोल रही हूँ। लेकिन तुम घर पे क्या कर रही हो? तुम्हें तो खुशी से मिलने जाना था ना? हाँ, पर माँ ने रोक लिया। Because I am pregnant. क्यों, कुछ हुआ तुम्हारे और माँ के बीच? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपसे नहीं कह सकती कि अब पापा बनने वाले हैं। अजीब हो तुम। फिर खुशी के चैप्टर का क्या? वो तो कंटिन्यू रहेगा, मैं कुछ फिगर आउट कर लूंगी। आप सुनिए ना, आप घर जल्दी आ सकते हैं आज? जल्दी क्यों, क्या हुआ? तुम मुझे डरा रही हो। घबराने की कोई बात नहीं है, आप ही का घर है। अब मैं बस आपको मिस कर रही हूँ। आइए ना। ओके, आता हूँ। बाय। ओके, बाय। यस, मैं वहां बनने वाली हूँ। I'm going to be a mommy. अरे आराम से, क्या हुआ? तुमने देव को बता दिया? नहीं मम्मी, मैं तो बस खुद से ही ऐसे। वहाँ देखिए ना, मैं भी बच्चों की तरह बिहेव करने लगी हूँ। अरे ये बात ही ऐसी है, अभी तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं हो रहा है। पर तुम्हें इस बात का जब एहसास होगा ना, तब देखना, उसके बाद हर पल, हर खुशी, हर सपना, हर उम्मीद उस आने वाले के नाम पे होगी। अरे आने वाले से याद आ गया, आज शाम को खाने पर तुम्हारे माँ बाबा आने वाले हैं ना, क्या बनाओ उनके लिए बताओ। और सौरभ को क्या पसंद है? भाई होने वाला मामा है, कुछ भी खा लेगा। ठीक है, पर तुम यहाँ बैठकर आराम करना, जरा भी हिलना नहीं, ठीक है? अच्छा, तुम्हारी पसंद का क्या है बोलो? मुझे कुछ खट्टा खाना है। खट्टा कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। माँ, मैं हेल्प करती हूँ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम इस कमरे से बिल्कुल नहीं निकलोगी, सिर्फ आराम करोगी। बस ध्रुव और खुशी का मैं क्या करूं? रिया, मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी से कोई भी दुखी हो। अयान, भाभी को जो भी डाउट्स थे ना, अब वो उनके मन में नहीं है। और अगर ऐसा कुछ उनके मन में है भी ना, तो ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं। और यू नो ना अयान, आई लव यू सो मच। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो इन लड़कों से, सब एक जैसे होते हैं। खुशी, खुशी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैफे है ना, कॉफी पीने आई थी। पर तुम यहाँ मुझे बताया क्यों नहीं? तुम रिया के साथ बिजी थे तो मैं क्या बताती। खुशी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम हमारे साथ चलो, तुमने ही मना किया था। फिर अकेले यहाँ आने का क्या मतलब है? उससे तुम्हारे साथ नहीं, उसे तुम दोनों के बीच कहते हैं। तुम ही बताओ रिया, तुम दोनों के प्लान में मेरा क्या काम? तो पूरी दिल्ली में तुम्हें यही जगह मिली थी? मुझे नहीं पता था यार कि तुम अपनी होने वाली वाइफ के साथ यहीं आ रहे हो। एंड व्हाई आर यू गेटिंग सो वर्क्ड अप? तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो? ओके, लिसन, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कंसर्न। तुम मुझे बस इतना बताओ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? कम ऑन यार, मेरी अपनी भी लाइफ है या नहीं? तुम दोनों तो शादी करके एक दूसरे के साथ बिजी हो जाओगे, मुझे भी तो अपने बारे में सोचने का हक है ना। एंड जस्ट रिलैक्स, एंजॉय। आई एम श्योर तुम दोनों एक दूसरे के साथ बोर तो नहीं होगे।
बाय रिया, बाय खुशी, सी यू लेटर। खुशी, विजय, मामी वो सैलेड पास करना जरा। अरे आज तो डाइट छोड़ दो। ईश्वरी जी खाना बहुत बढ़िया बना है, आप थोड़ा आशा को भी सिखाइए ना। जब देखो आलू पोस्त तो बनाती रहती है, वेज में और कुछ बनाती ही नहीं। हाँ भाई साहब, क्या मुझे नहीं पता? आपको पता नहीं, देव इनके एक एक खाने की तारीफ करता रहता है। मुझे तो डर लग रहा था कि आप लोगों को ये घास फूस वाला खाना पसंद आएगा कि नहीं। भाभी जी आप इन्हें छोड़िए, मुझे खिलाइए वो वाले आलू जो आप बनाती हैं। जरूर, आप आइए घर। माँ बस आप और मामा जी बस, बहुत खा लिया अपने आलू, अब से आलू बंद। मैं बनाती हूँ आपके लिए कुछ। भाई साहब ये आपके घर में भी हिटलर थी क्या? हाँ भाई, सारी धौस मुझ पे जमाती है। मेरी बहू को, मेरी सोनाक्षी को कुछ मत कहिए आप। हाँ, आपके भले के लिए कह रही है वो। ले बेटा, माँ बादाम का हलवा है, अच्छा होता है, अच्छा होता है, खाना पड़ेगा। माँ, सोनाक्षी और बादाम का हलवा, ये क्या हो गया? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? अरे एवरीवन देखिए, ये है हमारे फेमस देव दीक्षित भैया, तोते उड़े हुए उनके तो। देव, अच्छा बेटा आजा 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 आजा। अरे बस बस खुश रहो। अरे बस खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। क्या बात है, आप सब लोग कुछ ज्यादा ही खुश नहीं? मुझे भी ऑफिस से जल्दी बुला लिया, क्या बात है? क्या बात? देव बाबू, इंडिया का मैच जो है मैच देखने के लिए बुलाया? अच्छा देव जा, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ। सोनाक्षी जा, इसके कपड़े निकाल कर दे देव से। हाँ माँ, और जल्दी से नीचे आ जाना। मुंह तो बंद कर लीजिए। चलिए, जा जा जा, जल्दी जा। रिपोर्टर निकी दीक्षित, मिस्टर देव दीक्षित के तो सच्ची में तोते उड़े हुए हैं। पर सौरभ दादा, अब देखना तो ये है कि जब भैया को पता चलेगा फिर क्या होगा। तुम्हें आईने में देखने की जरूरत नहीं, ये जानने के लिए कि दुनिया में तुमसे कोई खूबसूरत नहीं। वाह मिस्टर दीक्षित, आप तो शायर बन गए। मेरी गजल तो मेरे सामने खड़ी है। एनीवे, मैं ये चेक करने के लिए नहीं देख रही थी आना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं बस यही देख रही थी कि पेट बढ़ गया ना मेरा, मोटी लग रही हूँ ना। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? मैं आंखें बंद करके भी कह सकता हूँ कि तुम मोटी नहीं हो सकती, कभी नहीं। पर वेट तो बढ़ेगा ही ना। वेट और तुम दोनों एक साथ एक सेंटेंस में बिल्कुल अजीब से लगते हैं, जैसे मामी और मैं। तुम हंस रही हो? तुम मेरी फैमिली पे हंस रही हो? नहीं वो आपने तो अभी कहा ना। अब सोचो, मैं ऐसे वाला पति होता तो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पता नहीं तुमने क्या किया है, लेकिन अभी मैं नीचे से जब आ रहा था तो मैंने कोई अलग ही पैरेलल रियलिटी देखी। माँ और बाबा अच्छे से बात कर रहे थे, खुश थे। माँ ने तो मुझे खुद भेजा यहाँ तुम्हारे पास कि तुमसे कहूँ मेरे कपड़े निकाल दे। मामी तक खुश थी। क्या किया तुमने? तुमने उनको थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने जो भी किया परफेक्ट था। हमारी पूरी फैमिली कितनी खुश है। माँ रियली लाइक्स यू। माँ तुमसे प्यार करती है, जो और क्या चाहिए। सो हैप्पी। देव, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ तो बताओ। नहीं ऐसे नहीं, सबके सामने। सबके सामने? तो आज मैं कहता हूँ आई लव यू। देव ऐसे झटके मत दीजिए। क्या हुआ? क्यों? आप चलिए, बाहर चलिए। सुनो, एक खरगोश हर रोज लोहार के पास जाता था। उसे कहता था कि गाजर है क्या? लोहार की कामार। कामार। एक दिन लोहार को गुस्सा आया, उसने खरगोश के सारे दांत तोड़ दिए। फिर कहा अब खा के दिखा गाजर। फिर दूसरे दिन वो खरगोश जो है फिर से लोहार के पास गया और लोहार से कहा कि गाजर का हलवा है क्या? इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ भाई, खाओ खाओ फटाफट खाओ। डोंट लाइक दिस लोहार। खरगोश के दांत तोड़ दिए। देव आ गया। हाँ, देव आ गया। आओ, खड़े रहो। आओ सब लोग। क्या चल रहा है? ये सब लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं?
कोई बताएगा मुझे? माँ बताना क्या हुआ? हाँ, बताना तो पड़ेगा ही, पर बताएगी तो वो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। सोनाक्षी, आओ। बताओ सोनाक्षी। नहीं भाभी, सस्पेंस आ रहा। तू चुप कर सोनाक्षी प्लीज। बताओ। नहीं नहीं मत बताओ मत बताओ। बता। कम ऑन सोनाक्षी। देव, आप पापा बनने वाले हैं। आप पापा बनने वाले देव। अब तुम दोनों ऐसे खड़े रहो। आने वाली नन्ही सी जान तुम दोनों की झोली खुशियों से भर दे। किच्चू, जल्दी से मिठाई ले आ। एक होने वाली दादी के हाथ से पापा के लिए और एक होने वाली माँ की ओर से पापा के लिए। और ये होने वाले दादू के हाथ से। एक होने वाली दादी के हाथ से पापा के लिए और एक होने वाली माँ की ओर से पापा के लिए। और ये होने वाले दादू के हाथ से। स्पेशल मौके पे ना एक अच्छी स्माइल दो, एक सेल्फी तो बनती है। क्योंकि बच्ची तुझे ना सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। जब देखो, अच्छा देख ना, इतने सारे लोग हैं तो ये मोमेंट्स ना कैप्चर होने चाहिए, इसलिए सेल्फी नहीं, सबके साथ पिक्चर ले। चल चलो चलो आ जाओ। एक मिनट। हाँ, रेडी? 1 2 3 स्माइल। तुम्हारा आना तो बहुत शुभ हुआ। मेरे छोटे से देव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसका भी एक छोटा अंश आने वाला है ना? कैसे भौचक का सा रह गया है। आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। देव, हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। मेरा छोटा सा देव खुद पिता बनने जा रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊँ देव। सच, ये तो मैंने सुना था कि असल से सूद प्यारा होता है, पर अब जाके मतलब समझ में आ रहा है। ये तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, बहुत चक्का। चलो सोनाक्षी, अपना खाना पूरा करो। अरे माँ, तो मैंने खा तो लिया। पूरा कहाँ खाया बेटा? अब तुम अकेले के लिए थोड़ी ना खा रही हो, अब तो किसी और का भी ख्याल रखना है ना। और ये मैं तुम्हारे माँ बाबा के सामने बोल देती हूँ, ये गाजर मूली और ये सलाद वलाद का परहेज अब बंद। बहुत बदली है मेरी न्यूट्रिशन। अब मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। चलो आ जाओ बेटा। चलो तुम भी खा लो बेटा। है? सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांस है। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि सोनाक्षी शायद कभी मां ना बन सके। सारे रिपोर्ट्स मैंने खुद क्रॉस चेक किए हैं, पर अगर सोनाक्षी मां बन सकेंगी तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।
आई एम वेरी सॉरी। तुमने शोना का रिपोर्ट कलेक्ट किया? डॉक्टर ने कहा कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सोनाक्षी के रिपोर्ट्स है ना ये? हाँ माँ। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। वो मेरी रिपोर्ट्स? ये सच अभी किसी के सामने नहीं आ सकता। आप पापा बनने सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांस है। 7% सारे रिपोर्ट्स मैंने खुद क्रॉस चेक किए। सोनाक्षी शायद कभी मां न बन सके। सोनाक्षी के प्रेग्नेंट होने के सिर्फ 7% चांस है। बच्चे के आने से पहले ही देखो कितना कुछ बदल गया। ईश्वरी जी खुद हमारी सोना को अपने हाथों से खाना खिला रहे। ईश्वरी जी अपनी बहू की सास से मां बन गई। सोनाक्षी तुम्हारी सोच गलत नहीं है, पर हमने आपस में काम बांट रखे हैं। लेकिन यही तो बदलना है ना माँ। नेहा इस घर में जरूर खुश होगी, पर सोनाक्षी, हमने तुमसे पहले ही कहा था नेहा की किसी भी बात में दखल मत दो, पर तुमने सुनी ही नहीं हमारी बात। माँ इस गाड़ी में क्या क्या है? हल्दी, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक। माँ लेकिन इन सब चीजों की तासीर और भी गर्म होती है, इससे बॉडी में गर्मी होती है, बुखार नहीं उतरेगा। सोनाक्षी इस समय तुम कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। रिपोर्ट्स में जो लिखा है उसके बाद ऐसा कैसे हो सकता है? सोनाक्षी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये रिपोर्ट्स है और एक तरफ माँ और सोनाक्षी दोनों इतने श्योर हैं। वो लोग भी इतने गलत तो नहीं हो सकते ना? तो क्या ये रिपोर्ट्स गलत है? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? इतनी सारी चीजें होती हैं इस दुनिया में, और ये रिपोर्ट्स भी तो कितनी पुरानी है। और वैसे भी माँ और सोनाक्षी दोनों को ऐसा नहीं लगता। मैं क्या करूं? इन रिपोर्ट्स को मानूं या जो माँ और सोनाक्षी को लग रहा है उसे मानूं? मुझे आत्म जीना चाहिए। देव, क्या मार कर फेंक रहा है? नहीं माँ, वो फोन लेने आया था, कुछ पुराने कागज। अच्छा छोड़, मुझे बताना कि वो अंग्रेजी में शुक्रिया कैसे कहते हैं, सिखाना। थैंक यू। थैंक यू। बहुत प्यार करता है ना अपनी माँ से, इसीलिए अपना फैसला बदलकर मेरी बात मान ली। तुझे नहीं पता तूने क्या किया देव। अब हो सकता है तुझे प्यार बांटना पड़ेगा। हो सकता है जो आने वाला है उसे मैं तुझसे ज्यादा प्यार करूं। हो सकता है कि उसका तुझसे ज्यादा ख्याल रखूं। देख, मैं पहले से बता रही हूँ, बाद में मुझसे लड़ना मत। मैं तुझसे कभी लड़ सकता हूँ क्या? जानती हूँ, इसीलिए मेरे मन की बात समझकर मुझे तेरी इतनी बड़ी खुशी दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखना, इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का। हमारी सोना? हाँ, कब तक वो सिर्फ तेरी बनी रहेगी? मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? देख बेटा, अब मैं जो करूंगी सो करूंगी,
पर तुझे भी सोनाक्षी का बहुत ख्याल रखना होगा। मुझे पता है तू रखता है ख्याल, पर उससे भी ज्यादा ख्याल रखना होगा। अब ना तो उसे उसकी जो मर्जी है लाकर दिया कर, जहाँ उसे जाना है उसे ले जाया कर, आराम आराम से, पर ले जाया कर। उसे हमेशा खुश रख, कोई भी तनाव नहीं रहना चाहिए। क्या होता है ना बेटा, ऐसे वक्त पर ना एक पत्नी को देखभाल की नहीं, अपने पति के साथ की जरूरत होती है। तो एक अच्छा पति तो है ही, अब सही मायने में अच्छा जीवन साथी बनकर दिखा। जितना वक्त तू बिता सकता है ना सोनाक्षी के साथ, उतना वक्त तू सोनाक्षी के साथ बिता कर। समझ रहे हो ना देव? क्या दिख रहा है? तुझे देख रहा हूँ कि ये मेरी माँ है। पता है, मैं हमेशा चाहता था कि तू सोनाक्षी को उतना ही प्यार करे जितना मुझे प्यार करती है, और जितनी उम्मीद थी मुझे इस बात की, जितना विश्वास था तुझ पे, उतना ही इस दिन का इंतजार भी था। और आज तो ऐसा लग रहा है कि तुझे मुझसे ज्यादा सोनाक्षी की फिक्र है, अपनी बहू की फिक्र है। मुझे तुम दोनों की फिक्र है बेटा, तुम दोनों ने मिलकर मुझे ये खुशी दी है। पर मैं समझ सकती हूँ तू क्या कहना चाह रहा है। मैं भी अपने अंदर एक अच्छा सा बदलाव महसूस कर रही हूँ। बच्चे के मुंह ने आखिर एक सास की कमजोरियों को हरा ही दिया। अब मैं सास नहीं, बस दादी बनना चाहती हूँ। देव, थैंक यू। चला, अपनी पत्नी के पास बैठ यहाँ और उसका ख्याल रख। मैं हलवा लेकर आती हूँ। आशा, तुमको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? मुझे तो लड़की चाहिए। लड़का हो गया तो तुम्हारे जैसा निकला तो? देव, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। लेकिन क्या, मुझे लगा आपका मूड सही नहीं है। क्या हुआ, मैंने कुछ किया? जो बात सबसे पहले मुझे बतानी चाहिए थी वो सबको बता, मुझे लास्ट में बता। अरे मैं तो आपको बताना चाहती थी, लेकिन माँ ने रोक लिया। कहा कि सबके सामने बता दो जब आप घर पे आएंगे, इसलिए फोन करके नहीं बताया। ठीक है, वहाँ से ही बात करो, फिर मुझसे बात मत करो। अरे देव, आई एम सॉरी, कहा ना, आप नाराज मत हुए प्लीज, वरना मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। देखिए ना यहाँ, मेरा छोटा खरगोश माँ बनने वाली, और एक टाइम महीने से खरगोश आएगा। वो खरगोश आप जैसे नाटकबाज से तो बेटर होगा। अरे सोना बेटा, तू तो कुछ खाना खा ही नहीं रही है। ईश्वरी जी ने तेरे लिए खाना रखा हुआ है। कैसे खा सकती है वो खाना, जब आपका ये दामाद उसका हाथ पकड़कर बैठा है? खाने के लिए तो हाथ चाहिए ना। हाँ? अरे भाभी, ऐसे हाथ क्यों छोड़ा रहे हो आप? अब तो वैसे भी भैया को आपको इतना सारा प्यार देना पड़ेगा ना, I mean, डबल प्यार देना पड़ेगा ना, एक आपके हिस्से का और एक बेबी के हिस्से का। बिल्कुल सही कहा रिया। अब तू सोनाक्षी को इतना प्यार दे कि उसका वजन दुगना हो जाए। चल खिला उसे अपने हाथ से, खिला। नहीं, अरे बादाम का हलवा है, जाओ। अरे मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के इतने फायदे होते हैं। भैया ये भी खिलाओ भाभी को। हाँ, दो सब दो यहाँ। जिया, आई एम सॉरी, आज मैंने तुम्हारे लिए जो प्लान किया वो फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन मैं बहुत ही जल्द इनका सच तुम्हारे सामने लाऊंगी। आई प्रॉमिस, तुम हमेशा सेफ रहोगे। ढोल बज रहा है? ढोल तो यहीं बजेगा ईश्वरी जी। अरे इतनी खुशी का मौका है, सेलिब्रेशन तो बनता है। मैंने बुलाया ढोल वालों को। दिल्ली में रह के दिल्ली वालों की तरह सेलिब्रेट करना हमको भी आता है। आपने बुलाया? जी। ओहो, नेशो, यू आर सुपर। ओए चलते पढ़ने चलो।
कब पता चला? आज सुबह। तो चेकअप कब करा है? अब तक किया नहीं है। तो पता कैसे चला? वो सुबह सुबह ना चक्कर आ रहा था और उल्टी जैसा फील हो रहा था। तो माँ को तो सब सिम्टम्स पता है, एक्सपीरियंस है ना माँ को। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक बार कंफर्म करने के लिए टेस्ट तो कराना पड़ेगा ना। कल टेस्ट करा लेंगे। हाँ हाँ, मेरे मन में भी ये बात आई थी कि एक बार टेस्ट कर लो। क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए, और क्या। तुम्हें रोमांस के अलावा कुछ और भी सोचता है? हमारी शादी हो गई है, अब काम वाम नहीं करना। तो तुझे प्यार करना ये भी तो काम ही है ना मेरा। कितनी लकी है तू, ये देख। ऐसा कोई पति मिलता है जो इतना प्यार करता हो? बीवियां रोती रह जाती है कि भाई मेरे पति के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और देख मैं तेरे पास रहता हूँ, प्यार करता हूँ तुझे। अरे ढूंढने पे भी विक्की जैसा लड़का नहीं मिल सकता, तू ट्राई करके देख। तो ऐसा करते हैं, मैं ट्राई कर देख लेती हूँ, है ना? सोचो ही मत ऐसा, बता रहा हूँ मैं, गला कोट दूंगा मैं तेरा। हाँ भाई फिर तू मेरी, और ये जो सिंदूर लगा रखा है ना तूने, मेरा स्टैम्प है तुझ पे। ये सिंदूर, ये तो जब मैं नहाती हूँ ना तो निकल जाता है। मंगलसूत्र तो नहीं निकलता ना। मंगलसूत्र? लेकिन ये तो मैं निकाल सकती हूँ। जान ले लूंगा तेरी, अगर तू निकाल के देखे बोली, हाँ? निकाल के देख, जान ले लूंगा मैं तेरी। ये जो तुम्हारा केवमैन वाला इंस्टिंक्ट है ना, बहुत क्यूट। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी फिल्मी है। बेबी, तुमने तो मेरे सोल पर अपना स्टैंप लगा लिया है। सच्ची? उसमें बहुत क्यूट लगती है, बहुत क्यूट लगती है। चल एक काम करते हैं, हम लोग भी घर वालों को खुशखबरी सुनाते ना। अरे क्या? और कितना टाइम लगेगा विजय? अरे 9 महीना, जितना टाइम में बेबी आएगा। माँ, ये बेबी हमारा नाती बन नातिन हो गए। हाँ, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। किसी फेमस पर्सनैलिटी के नाम पे नाम होना चाहिए ना। क्या ना? लेकिन जब बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा उसे कितने बड़े बड़े काम करने हैं। माँ तुम भी। तू तो पुराना जमाना का जैसे बात कर रहा है। अरे सोच, आजकल ट्रेंडी नाम। तो बताओ ना, बंटी कैसा रहेगा? बंटी? हाँ माँ तुम भी ना तो ये ऑफिशियल नाम लगता है ना घर का। अब बंगालियों के ऐसे नाम कैसे सोच सकती है? उसका नाम होना चाहिए जैसे संजॉय, ब्रिंजॉय, दुर्जॉय, नमनजॉय। प्लीज हाँ विजय, ये सारे नाम एक जैसे साउंड करते हैं। जॉय जॉय। हाँ थोड़ा थोड़ा है। एक्चुअली मुझे लगा कि ये नाम मेरे नाम के साथ राइम करेगा तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। आई कांट बिलीव बाबा, आप मेरे ही बाबा हो। I mean, इतने स्वीट बातें जो कर रहे हो। हाँ स्वीट भी ठीक है, पर आइडिया अच्छा नहीं। क्यों? बाबा ये सोचिए कि देव बाबू की माँ ये सब नाम कैसे ले पाएगी? आपका इतना अच्छा नाम है विजय, वो आपको कैसे बुलाती है विजय भाई साहब? सोचिए, संजय को संजय कर देगी, दुर्जॉय को दिरजय कर देगी, और नमनजॉय को नमजय कर देगी। यू आर राइट सौरभ, इस लेडी से ना हमारी कोई खुशी नहीं देखी जाती है। अरे एक नाम भी ठीक से नहीं ले सकती। ये बात जब देखो तब उनके पीछे पड़ेगा। समदन जी हैं भाई। देव, थैंक यू। आप पापा बनने वाले हैं। मेरा छोटा सा देव खुद पिता बनने जा रहा है। मैं इतनी खुश हूँ कि क्या बताऊं देव। अब देखना, मैं सोनाक्षी को ना एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इतने अच्छे से ख्याल रखूंगी मैं हमारी सोना का।
जोड़ूंगा मैं, सर भी नहीं झुकाऊंगा। सोचा था खुद को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन माँ मेरे बारे में इतनी बातें करती होगी ना, लगता है जरूरत नहीं है। तुझे कौन नहीं जानता। सच तो ये है, ये तेरी आरती, तेरा चालीसा, ये सब कविताएं, अच्छे अच्छे बोल हैं तेरी तारीफ में, जिनमें कोई सच्चाई नहीं। ये वैसे है जैसे एक बच्चे को कहा जाता है कि चंदा मामा है, वैसे ही लोगों ने पता नहीं कितने रिश्ते जोड़ रखे हैं तुझसे। लेकिन वो सब रिश्ते झूठे हैं, झूठे हैं वो रिश्ते उतने ही जितनी वो कहानियां झूठी हैं। मैंने आज तक कोई तेरा चमत्कार नहीं देखा, ना ही तेरी दया, तेरी इंसानियत तक नहीं देखी मैंने आज तक। फिर भी लोग तुझे मानते हैं, तुझसे ही सब कुछ मांगते हैं, तेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तुझे बहुत पावरफुल कहते हैं। तो आज मेरी भी एक छोटी सी बात मान ले, सोनाक्षी की प्रेगनेंसी की बात को सच कर दे, मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। मतलब देव, माँ और मैं तीनों एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में थे, एक और सा रिलेशनशिप। फिर तुम्हारे आने के न्यूज़ से ही सारे ऑड्स इवन हो गए। माँ और मेरी सारी प्रॉब्लम्स, सारी शिकायतें दूर भाग गए। मैं उसके बाद तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं रखूंगा, तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा। जो हुआ उसे भी भूल जाऊंगा। भूल गए, जो हुआ सब कुछ भूल गए। न माँ को याद है न मुझे। ये हम सब के लिए एक नई शुरुआत है। आई थिंक तुम हम सब के लिए बहुत ही लकी हो। अब मुझे पता चला कि दीदा ने माँ का नाम आशा क्यों रखा, क्योंकि जब बेबी आता है ना तो सबके मन में एक होप, एक आशा जग जाती है। You know, little one, मुझे पता है तुम मेरी लाइफ को बदल दोगी। बदल दे सब कुछ, झुका दे मेरा सर, तोड़ दे मेरा गरूर, तोड़ दे। लेकिन सोनाक्षी और माँ का दिल मत तोड़ना। इस बार तू मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता। आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते? हाँ, तो नहीं मानता मैं भगवान ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो कर सकता है। प्लीज बहू, प्लीज।
बदल दे सब कुछ, झुका दे मेरा सर, तोड़ दे मेरा गरूर। लेकिन सोनाक्षी और माँ का दिल मत तोड़ना। इस बार तू मेरी खुशियां मुझसे नहीं छीन सकता। प्लीज भगवान, प्लीज। सोनाक्षी, अरे माँ, मैंने आपको जगा दिया। नहीं बेटा, क्या हुआ? कुछ चाहिए था बेटा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं कैसे? इतनी रात में तुम मेरे कमरे में आ गई, कुछ तो बात होगी। क्या बात है बेटा, बोलो। जी मचल रहा है, खाने का मन कर रहा है कुछ? बोलो ना फिर, क्या बात है? ओहो, समझ गई। अभी भी तुम्हारे मन में मुझसे कुछ कहने के लिए झिझक होती है ना? समझ में नहीं आता कहाँ से बात शुरू करूं, है ना? जब दो औरतें एक ही आदमी से उतना ही प्यार करती है ना, फिर चाहे वो प्यार कितना ही अलग क्यों ना हो, अनबन तो होनी है। पर बेटा, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब ये समय सब कुछ पीछे छोड़ने का है। तुम अब माँ बनने वाली हो। अब तुम्हारा ध्यान रखने के लिए तुम्हें सिर्फ एक औरत की नहीं, एक माँ की जरूरत है। इतनी समझदार हो तो मुझे तुम्हारी माँ और खुद को मेरी चौथी बेटी बनने का मौका तो दो। दोगी ना? तो फिर जब भी तुम्हारे मन में कोई भी सवाल हो, कुछ भी खाने का मन करे, तो मुझसे बेझिझक कहेगी ना तुम? चलो तो फिर बताओ, अब किस उदेड़ बूंद में आई थी इस कमरे में? वो एक्चुअली सब कुछ इतना सडनली हुआ, मतलब मेरी प्रेगनेंसी, और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ, मन में एक डर सा है कि हम सबको इतना खुश होना चाहिए, मतलब टेस्ट के पहले ही। समझ गई। अरे बेटा, बड़े बूढ़ों का मानना है, और मेरा अनुभव भी यही कहता है कि एक माँ को सबसे पहले पता चल जाता है कि उसके अंदर एक नन्हा सा जीवन पनप रहा है। तुम ही बताओ मुझे, क्या तुम्हें उम्मीद सी लगती है? मुझे आपको देख के बहुत खुशी होती है। तो फिर कल टेस्ट में भी यही आएगा। भरोसा रख। सो जाओ, बहुत रात हो गई। जाओ, सो जाओ। गुड नाइट। बैठो यहाँ। हेलो मिस्टर एंड मिसेस दीक्षित। हाँ सोनाक्षी, तू देव के साथ जा। मैं यहीं पर हूँ। जी चलिए। हाँ। माँ, तुझे हो क्या गया है? कल से देख रही हूँ। मतलब क्या हुआ है? समझी नहीं। इतना ज्यादा प्यार दिखाने की क्या जरूरत है? तू भाई को अपने से दूर कर देगी, मैं बता रही हूँ। वैसे ही वो भाभी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तू उन दोनों को और बढ़ावा दे रही है। यहाँ ऐसे कुछ नहीं होगा। देव मुझसे दूर नहीं जाएगा। माँ की अपनी जगह होती है और पत्नी की अपनी जगह होती है। देव का परिवार बढ़ रहा है। अब मेरे छोटे से पोते के घर आने से हमें जगह कम तो नहीं पड़ेगी ना। यहाँ तू बुआ बनने वाली है और मैं दादी।
ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए ना। तो भाई का साथ दे, मगर भाई की डोर भाभी के हाथों में मत थमा। अगर उन्होंने पूरा अपनी तरफ खींच लिया ना तो तू रोती रह जाएगी, मैं बता रही हूँ। नेहा बेटा, अपने अंदर एक और जान पालना आसान नहीं होता। ये 9 महीने बाद में चाहे कितने भी प्यारे लगे, पर होते बड़े कष्टदायी है। ऐसे में पति का प्यार, उसका साथ, इसकी कितनी जरूरत होती है ये मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ। तू भी समझ जाती। नेहा, तेरे पापा जब मेरे साथ थे ना, तब ये दुनिया इतनी सुंदर लगती थी, पर उनके जाते ही सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल कि मैं अकेली कुछ संभाल ही नहीं सकती थी। और फिर उन मुश्किलों का भार तुझ पर और देव पर आ गया। मैं ये सब अभी सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ पति का होना और ना होना क्या होता है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा भाई, मेरा बेटा एक बहुत अच्छा पति बने, एक बहुत अच्छा पिता बने, अपने परिवार की जिम्मेदारी खुशी खुशी उठाए हमेशा। तो बैठ, मैं पानी पी के आती हूँ। 5 किलो आटा ले आया माँ। 5 किलो चावल। ऐसे ही सेक्रेटरी नहीं बना हूँ, बहुत बड़े मार्जिन से जीता हूँ। लगभग सबने मुझे वोट किया। जब ऑपोजिशन में एक वॉचमैन खड़ा हो तो पॉपुलर वोट्स तो मिलेंगे ही। आशा, तुम मेरी जीत को इतना छोटा क्यों कर रही हो? अरे सब लोगों को पता है कि एक मैं ही था जो कि डिजर्विंग कैंडिडेट था। हाँ माँ, मतलब ये बात तो मैं भी मानता हूँ। बाबा, इस बात की खुशी में पार्टी कहाँ दे रहे हो आप? नो पार्टी। पार्टी के चक्कर में फुटबॉल तो किसी की तरफ चला जाता है। नो पार्टी। क्या बाबा? अरे वाई नो पार्टी? मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ ना, पार्टी हो ही जाए। नो वाला दोस्तों, इस सब के बीच में ना एक चीज बहुत अच्छी हुई। क्या? सोचो ना, जब हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन आएगा और उसे पता चलेगा कि वाओ, उसका नाना एक हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तो उसे कितना प्राउड फील होगा। हाँ, ऑफ कोर्स। 3 cheers for Secretary Bijoy Bose. Yes. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! देव, इंजेक्शन मुझे लग रही है और आप नर्वस लग रहे हो। नहीं वो आपने देखा ना, माँ कितनी खुश थी। उनके लिए बच्चा बहुत ही स्पेशल है और ये बहुत ही लकी बच्चा है मेरे लिए। इसकी वजह से मुझे एक दूसरी माँ मिली। मुझे लगा सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ, सब कुछ ठीक है। बस 2 घंटे में रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। वैसे आप सबको यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी रिपोर्ट्स आ जाएगी मैं आपको खुद आपके घर पे फोन लगा के खुशखबरी सुनाऊंगी। मैं ले जाऊंगा रिपोर्ट्स। मैं यहीं पे रुकता हूँ, मेरे पास में एक मीटिंग है माँ। आप लोग घर जाइए, मैं रिपोर्ट्स लेता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, चल बेटा। सी यू। See you. वाह वाह, क्या क्या लग रही हो तुम? हाँ, इससे छोटी हुई ना ये तो रुमाल हो जाएगी, रुमाल। तुम ये पहन के जाओगी यू स्पेशल में? अरे तुमसे बात कर रहा हूँ भाई मैं। ये अपने सरकास्टिक कमेंट्स ना अपने पास ही रखो। और ये ड्रेस मुझ पे बहुत अच्छी लग रही है और मैं तो यही पहनूंगी। और मुझे ना सोना की तरह आंटी बनने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। आंटी? या आई नो। हंस क्या रहे हो? अभी अभी तो शादी हुई है, माँ बनने का क्या शौक था उसे? What a stupid decision। अच्छा बहुत हो गया, चल मेरी बात सुन अब तू। लड़कियां चाहे जितना भी करियर कर ले, लेकिन एंड में जाके उनको बहू के बाद माँ ही बनना सूट करता है। कुछ क्यों? क्योंकि उनके मन में भी यही होता है। अरे जिस काम के लिए आप धरती पे आए हो वही करो ना भाई। ये मर्दों की बराबरी, ये वुमेन राइट, घर पे रहो, रोटी छोटी बनाओ, मर्दों को खुश करो, राइट? अब जाओ तुम भी थोड़ा खुश करो, हमें यहाँ खाना बनाओ, जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे तो मैं। मर्द
तुम जैसे मरना पाँव पकड़ के मम्मी मम्मी चिल्लाते हो। एक मिनट मैंने कौन सी बकवास करी है? जो वो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है यार। शट अप एमसीपी कहीं के। बाय द वे डूड, वैसे अगर तुम्हें वो टिपिकल हाउसवाइफ और रोटी बनाने वाली चाहिए ना, तो तुमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। लिपस्टिक पकड़ा के चली गई। क्या होगा लड़कियों का? बच्चे के आने से पहले ही देखो कितना कुछ बदल गया। ईश्वरी जी खुद हमारे सोना को अपने हाथों से खाना खिला रहे। ईश्वरी जी अपनी बहू की सास से मां बन गई है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स इन प्रेगनेंसी। वो क्या है ना कि मैंने ऑनलाइन सारी रिसर्च की और ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली, तो आप आराम से यहाँ पर बैठो और ये सारा ना स्टडी कर लो। तब तक ना मैं सेकंड राउंड ऑफ रिसर्च करके आती हूँ। Oh, so sweet. Thank you so much, Shia. मेंशन नॉट। मरी गई। Bengali? ये क्या है? हाँ, मैंने कुछ सीखा है अभी। अब चुप रहो, एंजॉय करो। हाय मरी गई। इतना खिलाते हैं कि अब तो पेट से प्लेट बाहर निकल आएगा। क्या? आएगा क्यों? आएगी भी तो हो सकता है। वैसे पंडित जी ने कहा दोनों ही हो सकता है। लो बेटा, ये जूस हाय राम नहीं, हाय मरी गई। चुप ही क्या है निकी? मस्ती कर रही हूँ। ऐसी मस्ती नहीं करते। चल निकाल के आजा जल्दी से। ऐसे मजाक नहीं करते बेटा। चल ले। और नहीं तो क्या, कुछ भी करती रहती है। एक तो इतने सालों बाद इस घर में खुशियां आ रही है। इसे बोल ऐसे मस्ती करके नजर ना लगा। Yeah, reports will come. अच्छा, I'll talk to you later. Okay. I can totally understand your feeling, Mr. Dixit. मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था कि ऐसे 2 टाइम काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो तब जब वाइफ की प्रेगनेंसी रिपोर्ट का वेट करना हो, और दूसरा जब वाइफ लेबर में हो। बहुत सही। हाय हाय, अरे विक्की फोन करना है एलिना को। देर हो गई, कहाँ रह गई वो? मैं तेरी बहू कोई छुई मुई नहीं है, आ जाएगी वो, तू चिंता मत किया कर, आ जाएगी। लो। ये क्या पहन के गई थी? आप लोग इतने सैड क्यों? मुझे मिस कर रहे थे? वैसे विक्की, तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना चाहिए था। इतनी अमेजिंग पार्टी थी। आई हैड सो मच फन। अच्छा ठीक है। कुछ खाया या नहीं? हाँ खाया ना। खाना इट वॉज अमेजिंग। बटर चिकन ना यम था, मतलब मुंह में रखते ही ना मेल्ट हो गया। क्या खा गई तो? बटर चिकन। राम 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 राम। जाके नहा ले और अपने दांत भी मांज लेना और ब्रश ना फेंक देना कूड़े में। चल जा। मम्मी के सामने बटर चिकन। नहा ले। इतनी ठंड में कौन बार बार नहाता है? अरे पता नहीं तू क्या क्या खा के आई है। अच्छा ठीक है, खा लिया सो खा लिया, पर घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई? अब खा लिया। नॉनवेज के बिना मैं रह भी नहीं सकती। और वैसे भी मैं घास फूस खाने वाली बकरी थोड़ी हूँ। मैं तो शेरनी हूँ, शेरनी। हाँ। हाँ, तुम वही हो जो तुम कह रही हो। शेरनी, मुझे मत खा जाना बस। मैं तेरे
तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, घर में किसी को मत पता चलने देना। लेकिन क्यों? अब सबको पता ही मैं बंगाली हूँ, और बंगाली तो लेकिन तू मम्मी की बात भी समझ ना। किसी को घर पे ये तो नहीं लगेगा ना कि तू मम्मी की बात नहीं मानती, समझ। ओके, तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं घर में सबके लिए घास फूस खाने वाली बकरी। दूरी मुझसे बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ हाँ भाभी पी लो, हर किसी के नसीब में जूस कहाँ होता है। रिया, हाँ अगर तुझे चाहिए तो ले, अंदर बनाकर रखा है। चलो पियो। ये सब खाओगी पियोगी नहीं तो कैसे चलेगा? चलो चलो पियो। और बहुत कुछ सिखाना है मुझे तुम्हें, बट आराम से बैठकर सिखाऊंगी। अगर मैं भूल भी गई ना, तुम्हें याद रखना होगा। रोज की आदत डालनी है बस अब। हाँ रिया, हाँ तू भी मेरे साथ बैठना, और जो मैं बोलती हूँ ना सब लिख कर रखना। जैसे ये चार्ट बनाती थी मेरा और मुझे सताया था इसने, वैसे चार्ट बनाकर रखना। हाँ माँ, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। चलो चलो पियो पियो। मुझे तुमसे एक बेटी चाहिए। मुझे तो एक क्यूट सा मिस्टर ओबोतो चाहिए। कहा ना, छोटी सी सोना। नहीं, कहीं में सो। जो भी हो, हमारा हो। मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि तुमसे मेरा प्यार संभाला नहीं जाएगा, इसलिए एक टाइनी सोनाक्षी की जरूरत होगी। और अगर टाइनी मिस्टर ओबोतो हुआ तो नंबर 2 टाइनी सोनाक्षी होगी। अरे देव आ गया। लाया रिपोर्ट बेटा? क्या लिखा है? वैसे तो मैं जानती हूँ क्या लिखा होगा, पर फिर भी बता दे। भैया, हमारा बुआ बनना कंफर्म है ना? देव, हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक कहना सही है, सोनाक्षी प्रेग्नेंट। मुझे पता था। क्या हुआ डॉक्टर? आई एम सॉरी मिस्टर दीक्षित, आपकी वाइफ की रिपोर्ट्स नेगेटिव है। शी इज नॉट प्रेग्नेंट। हर रिपोर्ट्स। माँ, तूने सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है, पर जो रिश्ता मैं तेरे और सोनाक्षी के बीच बनता देख रहा हूँ, उसे बनाए रखना भी किसी बड़े पुण्य से कम नहीं है। जानता हूँ मैं तुम दोनों से बहुत बड़ा सच छुपा रहा हूँ, लेकिन अगर ये बात छुपाने से तुम दोनों के बीच की दरार मिट जाएगी तो मैं ये पाप अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि ये सच ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं पाऊंगा, और जब भी बात खुलेगी तुम दोनों टूट जाओगे, पर तब तक ये रिश्ता इतना गहरा हो जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाओगे। मेरे टूटे हुए घर को जोड़ना ना मेरे बस में है और ना ही तेरे भगवान के बस में। इतनी हिम्मत तो सिर्फ तुम दोनों ही कर सकती हो। सोनाक्षी, इसे देखो। जब से इसे पता चला है कि वो पिता बनने वाला है, बस एकदम चुप सा हो गया है। खुशी के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। ऐसा ही है ये, जब बहुत खुश होता है तो कुछ बोल ही नहीं पाता। देव, मुझे पता है तू बहुत खुश है, पिता जो बनने वाला है। पर एक बात कहूं, जितनी खुशी एक औरत को
माँ बनने के एहसास से मिलती है ना, उसकी कोई बराबरी नहीं है ना। अब ख्याल रख इसका।